हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हरियाणा का गठन और उसका सामान्य परिचय। इस टॉपिक से जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस हम इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, जनसंघ पार्टी, हिंदू महासभा, आर्य समाज या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। जनसंघ पार्टी, हिंदू महासभा और आर्य समाज, इन सभी ने क्या किया था? पंजाब के विभाजन का क्या किया? विरोध किया। पंजाब विभाजन क्यों हुआ था? क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय तक जो हमारा आज का हरियाणा है वो उत्तर प्रदेश के अंदर था, तो उत्तर प्रदेश में शामिल था वो। तो जब 1857 की क्रांति के बाद उसे पंजाब में मिला दिया गया, लेकिन पंजाब और हरियाणा का संस्कृति, बोलचाल की भाषा, खान पान सब कुछ क्या था? एकदम से अलग था। तो समय समय पर इसलिए इसके विभाजन की बातें उठती रही, विरोध होता रहा कि कुछ लोग तो पक्ष में थे कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए और कुछ लोग उसके विरोध में थे कि नहीं, पंजाब को हरियाणा से अलग या फिर हरियाणा को पंजाब से अलग नहीं किया जाए। तो ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन से थे कि जिन्होंने इसका विरोध किया था? तो ये थी जनसंघ पार्टी, हिंदू महासभा और आर्य समाज। इन तीनों ने क्या किया था? पंजाब विभाजन का विरोध किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हरियाणा में सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? हरियाणा में सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ? तो ये जो सच्चर फॉर्मूला था ये लागू हुआ 1 अक्टूबर 1949 को, क्योंकि उस समय जो थे सच्चर इसके क्या थे? मुख्यमंत्री थे पंजाब के, जब हरियाणा और पंजाब यानी कि भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 में, यानी कि 15 अगस्त 1947 में। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय जो हरियाणा है वो पंजाब में शामिल था, और उसके बाद इसमें क्या है, 1948 से ही इसके अलग होने की मांगे उठती रही। तो इस चीज़ को कम करने के लिए या इस मांग को उठाने के लिए या दबाने के लिए एक फॉर्मूला लागू किया गया ताकि पंजाब का विभाजन ना हो सके। तो उस फॉर्मूले को नाम दिया गया था सच्चर, क्योंकि उस समय जो मुख्यमंत्री थे वो भीमसेन सच्चर थे, उनके नाम पर ही उन्होंने इस फॉर्मूले को लागू किया। तो इस फॉर्मूले का नाम हुआ सच्चर फॉर्मूला। इसमें क्या था, जो पंजाब था उसको 2 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि जो जनता थी उसने इसे मानने से मना कर दिया, इसे अस्वीकार कर दिया। तो ये सच्चर फॉर्मूला अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या सफल फॉर्मूला था, तो नहीं, ये सफल फॉर्मूला नहीं रहा। इस फॉर्मूले के अंतर्गत पंजाब को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। लेकिन क्या हुआ, जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया और ये फॉर्मूला क्या है, असफल हो गया। तो इसे लागू कब किया गया था ये याद रखना, 1 अक्टूबर 1949 को क्या है, इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात हरियाणा किस भारतीय प्रांत का अंग था? तो ये मैंने अभी बताया कि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत जो है वो करीब 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों को गुलाम रहा था, और उस गुलामी से हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो हरियाणा है वो किस प्रांत का भाग था? पंजाब का। किसका भाग था? पंजाब का। 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय जो है हरियाणा किसका में शामिल था? उत्तर प्रदेश में। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें उस क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश की मेरठ से हुई थी। मेरठ से उस क्रांति की
शुरुआत हुई। और वही हम हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में जो है वो अंबाला से उसकी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और हरियाणा के उस समय जो हरियाणा क्षेत्र था और उसके लोगों ने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और 3 ऐसी रियासतें थी, जींद, नाभा और पटियाला। कौन कौन सी थी? जींद, नाभा और पटियाला। नाभा और पटियाला, ये 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों का साथ दिया था। इसका पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है कि कौन सी रियासतों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया, तो ये दिया था जींद, नाभा और पटियाला। तो इन्होंने इसका साथ दिया। इसी कारण जब 1857 की क्रांति को दबा दिया गया तो हरियाणा जो प्रांत था उसको उत्तर प्रदेश से निकालकर किस में शामिल कर दिया? ये कर दिया पंजाब में। और ये 1966 तक यानी 1966 तक ये जो है हरियाणा पंजाब का ही प्रांत रहा था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बना था। तो स्वतंत्रता के समय किस प्रांत का हिस्सा था? ये था पंजाब का। इसे याद रखना, किसका हिस्सा था? पंजाब का। आगे देखिए, फजल अली आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1956 में। अब ये फजल अली आयोग क्या था? देखो, जो समय समय पर मांग उठती रही कि हरियाणा को अलग किया जाए। क्यों अलग किया जाए? क्योंकि हरियाणा के जो लोग थे, जो हरियाणा क्षेत्र के अंदर आते थे, उनकी बोली, भाषा, रहन सहन का तरीका, उनका खाना पीना सब कुछ क्या था? अलग था। तो इसी कारण समय समय पर मांग उठती रही कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए सच्चर फॉर्मूला आया। सच्चर फॉर्मूला क्या था? फेल हो गया था। फिर हरियाणा के साथ साथ और भी भारत के राज्य थे, जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो उनमें भी भाषा के आधार पर दंगे फसाद होते रहे कि इन राज्यों को क्या है, अलग किया जाए। तो ऐसे ही इन सब से निपटने के लिए 29 दिसंबर, कब? 29 दिसंबर 1953 को एक आयोग का गठन किया गया, एक कमेटी का गठन किया गया। और जिसके जो अध्यक्ष थे वो थे सैयद फजल अली। सैयद फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसीलिए इस आयोग को कहा गया फजल अली आयोग। क्या कहा गया? फजल अली आयोग। और इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो की थी 1956 में। तो कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। अभी तो पूछा है कि फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब दी थी, तो ये प्रस्तुत की 1956 में। वहीं आपसे पूछ ले फजल अली आयोग आया कब था, यानी कि इस कमेटी का गठन कब किया गया था, तो ये किया गया था 29 दिसंबर 1953 को। और इसके अध्यक्ष पूछ ले तो फजल अली क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि उन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन देखिए, हर्ष चरित्र में हरियाणा राज्य को क्या कहा गया है? हरियाणा, रज हरियाणा, ब्रह्मावर्त या फिर श्रीकंठ जनपद। तो हर्ष चरित्र ये इसको क्या कहा गया है? श्रीकंठ जनपद। हर्ष चरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। किसने लिखी थी? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, तो हर्ष चरित्र के जो लेखक हैं वो कौन थे? बाणभट्ट। अभी बाणभट्ट कौन थे? जो हर्षवर्धन थे, राजा हर्षवर्धन, जिनकी राजधानी थानेश्वर थी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आता है थानेश्वर। और दूसरी राजधानी पूछा जाता है कि किसने अपनी दूसरी राजधानी कन्नौज को बनाया, तो वो बनाया था हर्षवर्धन ने। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि उनकी बहन थी राजश्री और उनकी शादी हुई थी कन्नौज के राजा के साथ। और कन्नौज के राजा के साथ उसकी शादी हुई थी और उस राजा की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। किसने? हर्षवर्धन ने। तो बाणभट्ट ने जो हर्ष चरित्र लिखी थी, हर्ष चरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने, क्योंकि वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इसमें उन्होंने हरियाणा को क्या कहा था? श्रीकंठ जनपद। क्या नाम दिया था? श्रीकंठ जनपद। वहीं एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हर्ष चरित्र में कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है, तो कुरुक्षेत्र को भी उन्होंने श्रीकंठ जनपद ही कहा है। आपसे कुरुक्षेत्र का पूछा जाए या फिर हरियाणा का पूछा जाए, दोनों में जो हर्ष चरित्र है उसमें
श्रीकंठ जनपद के नाम से कुरुक्षेत्र और हरियाणा को संबोधित किया गया है। और हर्षचरित लिखी किसने है? बाणभट्ट ने लिखी है। और बाणभट्ट कौन थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर थी। दूसरी राजधानी किसको बनाया था? उन्होंने दूसरी राजधानी अपना बनाया था कन्नौज को। रज हरियाणे, ये भी आता है कि रज हरियाणे किसमें कहा गया है हरियाणा को? ये कहा गया है ऋग्वेद में। किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे। और मनुस्मृति में, मनुस्मृति में इसे कहा गया है ब्रह्मावर्त। क्या कहा गया है? ब्रह्मावर्त। वही महाभारत काल में इसे कहा जाता था बहुधानक्य। बहुधानक्य क्यों कहा जाता था? क्योंकि बहुत अधिक समृद्ध भूमि के कारण हरियाणा को बहुधानक्य कहा गया है। कब? महाभारत काल में। तो ये भी आपको याद रखने हैं, अलग अलग उसमें पूछे जाते हैं कि बहुधानक्य कब कहा गया, ब्रह्मावर्त किसमें कहा गया है, तो मनुस्मृति में इसे ब्रह्मावर्त कहा गया है। रज हरियाणे ऋग्वेद में कहा गया है। और एक आता है हरना। हरना किसने कहा था? तो हरना कहा था इसे बालकृष्ण ने। बालकृष्ण ने हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया था? हरना के नाम से संबोधित किया था। तो हर्षचरित में इसे कहा गया है श्रीकंठ जनपद। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1965 में किसने पंजाब प्रांत की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा की थी? ये की थी फतेह सिंह ने। किसने की थी? फतेह सिंह ने की थी पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए। परंतु उसी सन 1965 में ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के चलते हुए जो संत फतेह सिंह ने, उन्होंने अपने अनशन को क्या कर दिया था? स्थगित कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। तो 1965 में किसने पंजाब प्रांत की स्थापना के लिए आमरण अनशन शुरू किया? तो ये किया था फतेह सिंह ने, याद रखना है। और ये इनका अनशन कब तक चला था? इन्होंने बीच में ही छोड़ना पड़ा था। क्यों छोड़ना पड़ा था? रीजन क्या था? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उस टाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? पूर्ण राज्य का मतलब है कि हरियाणा अलग राज्य कब बना? तो ये बना था 1 नवंबर 1966 को। देखो, समय समय पर हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठती रही, लेकिन ये मांग पूरी तरीके से कब सफल हुई? जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। जो हरियाणा है वो किस कमेटी के सिफारिश पर बना था? तो ये थी श्री JC शाह। कौन सी कमेटी थी? JC शाह। JC शाह उस टाइम के क्या थे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे कहा गया था पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग या फिर JC शाह समिति। इस समिति की जो थी वो कमेटी को गठित कब किया गया था? 23 अप्रैल। कब किया गया? 23 अप्रैल 1966 को। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो इन्होंने 18 सितंबर को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। और इसके जो इन्होंने अपनी वो दिया था विधेयक, उसको पारित कर दिया गया 18 सितंबर को। और 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को अलग राज्य बना दिया गया। तो किस कमेटी के आधार पर बना? ये याद रखना है, JC शाह कमेटी थी। कितने सदस्य थे? अगर कुल सदस्य पूछा जाए तो 3 थे। एक तो JC शाह थे जो कि कमेटी के अध्यक्ष थे, एक MM फिलिप थे और दूसरे S दत्त थे। तो 3 सदस्यों की क्या थी? 3 मेंबर्स की कमेटी थी। 23 अप्रैल को गठित हुई थी। 18 सितंबर को इनका जो विधेयक था वो पारित हो गया था। और 1 नवंबर 1966 को 18वां संविधान संशोधन हुआ। ये भी याद रखना है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जब हरियाणा अलग राज्य बना था? तो 18वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 18वां संविधान संशोधन हुआ था। और हरियाणा कौन सा जिला बना था? तो 17वां नंबर का जिला बना था। कौन से? 17वें नंबर का। ये भी याद रखना है, 17वें नंबर का जिला बना था हरियाणा 18वें संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1966 को। ठीक है। और जो ये कमेटी थी JC शाह, ये किसकी सिफारिश पर बनी थी? हुकुम सिंह। हुकुम सिंह कौन थे? उस समय के क्या थे? लोकसभा अध्यक्ष थे हुकुम सिंह। उनकी अध्यक्षता में इस कमेटी को गठन किया गया था, JC शाह के कमेटी को। और इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर हरियाणा एक अलग राज्य बना था। 18वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो,
जेसी शाह की अध्यक्षता में गठित पंजाब सीमा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? कुल पूछा जाए तो 3 थे। यही आपसे पूछ ले था, जेसी शाह की अध्यक्षता में गठित पंजाब सीमा आयोग में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य का मतलब एक तो जेसी शाह हो गए और 2 अन्य हो गए। ठीक है, तो आंसर आता 2। कौन कौन से थे? एम फिलिप, एक तो ये थे, और एक थे एस दत्त। कौन से? एस दत्त। ये 2 और सदस्य थे। टोटल 3 सदस्यों की एक समिति थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेसी शाह ने इसकी अध्यक्षता की थी। जेसी शाह जो हैं वो तात्कालिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1966 में किसकी अध्यक्षता में पंजाब में हरियाणा को एक नया राज्य बनाने की मांग निर्धारित करने के लिए कमेटी गठित की गई थी? क्वेश्चन वही है, किसकी अध्यक्षता में? जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में। कब हुई थी? 23 अप्रैल 1966 को इस समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। और वही मैंने भी बताया था, इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी और इसे पारित कब किया गया था? 18 सितंबर को। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके विधेयक को पारित कब किया गया? 18 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम पृथक हरियाणा राज्य की आधिकारिक मांग किसने उठाई थी? तो ये उठाई थी तारा सिंह ने। किसने? तारा सिंह ने 1948 में। इसमें क्वेश्चन को याद रखना, उसने एक शब्द दिया है स्वतंत्रता, कि जब भारत स्वतंत्र हो गया यानी कि 1947 के बाद सबसे पहले किसने आधिकारिक मांग उठाई थी कि हरियाणा राज्य को अलग किया जाए? तो ये उठाई थी तारा सिंह ने। कब उठाई थी? 1948 में। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। 1965 में आमरण अनशन की शुरुआत किसने की? अभी क्वेश्चन पढ़ा है, फतेह सिंह ने। स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में सबसे पहले किसने उठाई थी? तारा सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वप्रथम पंजाब से पृथक हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसने उठाई थी? ये नहीं है, ये सर्वप्रथम पंजाब से पृथक हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसने उठाई थी? दोनों क्वेश्चनों में अंतर समझना। उसमें आपसे कहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले मांग किसने उठाई, और ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सबसे पहले, उसने स्वतंत्रता शब्द यूज नहीं किया है, उसने कहा है कि सबसे पहले पंजाब से पृथक हरियाणा राज्य के गठन की मांग किसने उठाई थी? ये उठाई थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। इसका राइट आंसर होगा पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इसने कब उठाई थी? 1925 में। कब उठाई थी? 1925 में, जब हमारा भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो ये जो है 1925 में एक अधिवेशन चल रहा था। किसका अधिवेशन था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन था, और अधिवेशन कहाँ पर हो रहा था? दिल्ली में। कहाँ पर हो रहा था? दिल्ली में हो रहा था। और इस अधिवेशन में एक सदस्य थे, कौन से? स्वागत समिति के अध्यक्ष। कौन सी समिति के? स्वागत समिति के अध्यक्ष थे, जिनका नाम था क्या? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। आपसे क्वेश्चन अगर ज़्यादा डीप में जाके पूछ लेगा तो पूछ लेगा पीरजादा मोहम्मद हुसैन किस समिति के यानी कि किस कमेटी के अध्यक्ष थे? तो आपको याद रखना है स्वागत कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो जब 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पर? दिल्ली में। तो उस अधिवेशन में सबसे पहले जो मांग उठाई थी वो उठाई थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, कि पंजाब से हरियाणा को क्या किया जाए? अलग किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि वहाँ का रहन सहन, बोली, भाषा सब कुछ क्या है? पंजाब से अलग है। वो किसी भी तरह के पंजाब के साथ मैच नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी कई बार रिपीट हुआ है कि पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने कब मांग उठाई थी? ये भी आपको याद रखना है, सन 1925 में। कब उठाई थी? 1925 में। और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? दिल्ली में हो रहा था। पीरजादा मोहम्मद हुसैन किस समिति के अध्यक्ष थे? स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। तो दोनों में अंतर समझना। अगर स्वतंत्रता के पश्चात पूछे तो सबसे पहले मांग उठाई थी तारा सिंह ने, और वहीं आपसे स्वतंत्रता शब्द नहीं दे, सिंपली आपसे पूछे कि सर्वप्रथम पंजाब से पृथक हरियाणा की मांग किसने उठाई सबसे पहले, तो आपको आंसर देना है पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। इसके बाद तो मांगे उठती रहीं सब। इसके बाद दीनबंधु गुप्त ने उठाई थी 9 सितंबर 1932 को।
ठीक है। पूछ लेगा कि दीनबंधु गुप्त ने कब उठाई थी? 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने भी ये मांग उठाई थी, जो कि एक राष्ट्रवादी नेता थे। तो समय समय पर फिर ये मांगे उठती रहीं और अंत में आकर 1 नवंबर 1966 का वो शुभ दिन आया जब हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब आगे देखिए, हरियाणा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? जो हरियाणा शब्द है, भाई अलग अलग समय पर अलग अलग नाम रहे हैं, तो जो हरियाणा है इसका जो हरियाणा शब्द है वो सबसे पहले कौन से प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? तो सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। तो उसने भी प्राचीन पूछा, तो आपको याद होना चाहिए कि हमारे 4 वेद हैं और 4 वेदों में जो सबसे पुराना वेद है कौन सा है? ऋग्वेद है। और उसी ऋग्वेद में हरियाणा शब्द मिलता है, क्योंकि हरियाणा को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? रज हरियाणा। क्या कहा गया है? रज हरियाणा। कई बार क्वेश्चन आया कि हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? तो हरि प्लस आना, ये भी क्वेश्चन में आता है, तो याद रखना हरि प्लस आना, आयन या फिर आना। तो हरि का अर्थ है विष्णु, आयन का अर्थ है निवास, भगवान विष्णु का निवास। तो हरियाणा शब्द का क्या अर्थ है? भगवान विष्णु का निवास। और इसको का शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस में मिला था? ऋग्वेद में मिला था। और हर्षचरित्र में अभी पढ़ा था श्रीकंठ जनपद कहा है, मनुस्मृति ने इसे ब्रह्मावर्त कहा है। वहीं 10वीं शताब्दी में एक महापुराण लिखी थी, किसने? पुष्पदंत ने। उस पुष्पदंत की जो महापुराण थी उसमें हरियाणु कहा गया है इसे। ये भी कई बार पूछा गया है, इसे क्या कहा गया है? हरियाणऊ। हरियाणऊ। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हरियाणा को किस में कहा गया है? तो आपको याद रखना पुष्पदंत की महापुराण में पुष्पदंत ने इसे हरियाणु कहा है। तो सबसे प्राचीन किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन है, कृषि ऋण माफ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। सबसे पहले जिसने कृषि ऋण माफ किया था वो कौन सा राज्य था? देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा। हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर सीमा आयोग कब बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन हमने अभी पहले पढ़ लिया है, 23 अप्रैल 1966 को। कब बनाया गया था? 23 अप्रैल 1966 को बनी थी ये आयोग। जेसी शाह की अध्यक्षता में बना था। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 18 सितंबर को। और हरियाणा कब बना? 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा बना था तो इसके प्रथम राज्यपाल थे कौन? श्री धर्मवीर सिंह। और इसके जो मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे भगवत दयाल शर्मा को इसका क्या बनाया गया था? मुख्यमंत्री बनाया गया था। सभी गांवों में बिजली पहुंचाने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये भी कौन सा था? हरियाणा। क्योंकि हरियाणा भारत का ऐसा राज्य था जिसने सबसे पहले 1970 में यानी कि 1970 में हरियाणा के हर गांव में क्या पहुंच चुकी थी? बिजली पहुंच चुकी थी। और ये काम किसने किया था? उस समय के मुख्यमंत्री थे बंसीलाल। बंसीलाल को हरियाणा निर्माता भी कहा जाता है। और इन्होंने 1970 में हर गांव में बिजली पहुंचा दी थी, जो कि भारत का पहला ऐसा राज्य बना था जिसके हर गांव में क्या पहुंच चुकी थी? बिजली। ये क्वेश्चन भी आएगा कि हरियाणा के हर गांव में बिजली कब तक पहुंच चुकी थी? तो आपको याद रखना है 1970 तक। और इस चीज से सम्मानित करने के लिए श्री बंसीलाल को उस समय की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी इनको इस उपलब्धि के लिए करनाल आई थी बंसीलाल जी को क्या है? सम्मानित करने के लिए। तो कब पहुंच चुकी थी? हरियाणा में सबसे पहले बिजली पहुंच चुकी थी 1970 में हरियाणा के प्रत्येक गांव में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक ऐतिहासिक युद्ध स्थान किस राज्य में है? तो ये भी हरियाणा में ही है। सबसे ज्यादा ऐतिहासिक युद्ध, वहीं हम बात करें कुरुक्षेत्र में महाभारत का सबसे ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। तो कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत का युद्ध, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कई बार पूछा जाता है कि किसने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया? तो सभी जानते हैं श्री कृष्ण ने दिया था। कहाँ पर दिया था? ज्योतिसर सरोवर के पास। कई बार क्वेश्चन आता है कौन सी सरोवर के पास दिया था? ज्योतिसर सरोवर के पास इन्होंने
गीता का उपदेश दिया किसको? श्री कृष्ण को दिया था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक युद्ध चला था। और एक कौन से पेड़ के नीचे दिया था? तो वट वृक्ष के नीचे दिया था। ये भी आता है, कौन से पेड़ के नीचे दिया था? वट वृक्ष के। तो ये भी एक ऐतिहासिक युद्ध था। वही हम बात करें तो पानीपत के में 3 युद्ध हुए थे ऐतिहासिक, जो कि एक 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा 1556 में हुआ था अकबर और हेमचंद के बीच, और तीसरा हुआ था पानीपत का युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। वहीं फिर तराइन में, जिसको पुराने टाइम में तरावड़ी बोला जाता था, जो कि आज करनाल के अंदर आता है, उसमें भी 3 फेमस युद्ध लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पहला युद्ध हुआ था 1191 में, दूसरा फिर हुआ 1192 में, और तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में। तो बहुत सारे युद्ध थे जो कि हरियाणा की भूमि पर लड़े गए थे। इसी कारण है कि भारत में जो सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक युद्ध स्थान है वो कहाँ पर है? ये है हरियाणा में। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना। मिलते हैं एक अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।